हेलो दोस्तों, आज हम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग का पूरा समरी करने वाले हैं, जो कि क्लास 11th का इंग्लिश का चैप्टर है। तो स्टार्टिंग है पोएम्स की कि स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। वुड्स का मतलब यहाँ पर जंगल से है। स्नोई इवनिंग यानी बर्फ भरी शाम है। ये एक कविता है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। द पोएम इज टोल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए ट्रैवलर who stops to watch the snow fall in the forest। ये कविता एक यात्री के परिप्रेक्ष्य से यानी एक यात्री के नज़रिए से कही गई है, जो कि उस जंगल में रुकना चाहता है जहाँ पर कि शाम में बर्फ़ गिर रही है। यानी नज़ारा बहुत ही सुंदर है और यात्री को उस तरफ से गुजरना है, उसको अपनी यात्रा कंटिन्यू करने के लिए। ही इज़ अट्रैक्टेड बाय द डीप डार्क साइलेंस ऑफ हिज सराउंडिंग्स, यानी आसपास के जब वातावरण है वो सारे बहुत ही शांत हो चुके हैं और वहाँ की जो रात्रि है वो बहुत ही गहरी होती जा रही है और चुप्पी बहुत ज़्यादा है। वातावरण बिल्कुल शांत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है वहाँ पे, उससे यात्री आकर्षित हो जाता है। ही वॉन्ट्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, और ऐसे कंडीशन में वो प्रकृति की सुंदरता का भरपूर आनंद लेना चाहता है। इन दैट डीप डार्क नाइट, यानी वो रात जो है वो काली अंधेरी होती जा रही है, बहुत ही गहरी रात है, अंधेरी रात है, उसमें वह प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेना चाहता है। बट हिज ड्यूटीज टुवर्ड लाइफ, ड्यूटीज़ का मतलब यहाँ पे है कर्तव्य, लाइफ जीवन। फोर्स्ड हिम टू मूव अहेड, अहेड यानी आगे बढ़ना, लेकिन जीवन में जो उसके कर्तव्य हैं वो उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, वहाँ पे रुकने के लिए नहीं। He feels compelled to move ahead into the snowy woods। compelled का मतलब होता है मजबूर होना, यानी उस स्नोई वुड्स में, वो जो जंगल है जहाँ पर कि बर्फ़ गिरे जा रहा है, उससे आगे बढ़ने में इसे बहुत ही कठिनाई हो रही है। बट ही अल्टीमेटली डिसाइड, अल्टीमेटली यानी फाइनली, अंततः वह निश्चय करता है कि मैं अपनी यात्रा कंटिन्यू करूँगा, मैं यहाँ पे नहीं रुकूँगा, चाहे प्रकृति का नज़ारा कितना ही सुंदर क्यों ना हो। द पोएट रिफ्लेक्ट्स ऑन बोथ नेचर एंड सोसाइटी। ये कविता दो चीज़ पर प्रकाश डालती है, एक तो प्रकृति है और दूसरा हमारा समाज है, हमारी दुनिया है। इट सजेस्ट दैट वी शुडंट बी टेम्प्टेड बाय आवर सराउंडिंग्स। ये पोएम हमें बताता है कि हमारे आसपास के वातावरण से हमें टेम्प्ट नहीं होना चाहिए। टेम्प्टेड का मतलब होता है लुभाना, लालच देना, यानी आसपास का वातावरण, उसके प्रति हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए। एंड शुड फुलफिल आवर ड्यूटीज़, और हमारे जो कर्तव्य हैं हमारे इस जीवन में उसको पूरा करना चाहिए। कब? तो बिफोर आवर टाइम एंड्स और बिफोर आवर डेथ, यानी किसी भी व्यक्ति को उसके पास काम करने के लिए एक निश्चित समय है। मृत्यु जब हो जाएगी तो वो कोई काम नहीं कर पाएगा, और इंसान का जो जीवन है वो बहुत ही छोटा है। अगर वो प्रकृति का नज़ारा और सुंदरता देखने में अपना समय निकाल देता है तो उसके जो कर्तव्य हैं वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए यात्री जो है अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करता है, क्योंकि उसे मरने से पहले बहुत सारे वादे पूरे करने हैं। तो दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।